अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का 4.25 साल का दौर बकौल अवाम के किसी मुश्किल से कम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जा चुकी है, नई सियासी हुकूमत यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक यहाँ पर जारी हैं। घी, आटा, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर महंगी हुई। अलबत्ता अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि 180 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है कुकिंग ऑयल की कीमत में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो यहाँ पर आवाम को कैसे रिलीफ फराहम करें, क्योंकि पिछली दफ़ा नया पाकिस्तान था, अवाम ने मुतालबा किया पुराने पाकिस्तान का, लेकिन अब पुराने पाकिस्तान को यहाँ पर रिपेयर कैसे किया जाएगा, अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाएगा, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा ना, ये जो पुराने पाकिस्तान में हम लोग दोबारा आ गए हैं, ये पुराने पाकिस्तान की डेंटिंग पेंटिंग कैसे करनी है, मशवरा क्या आपका? ये असल में बड़ी बदला का पाकिस्तान की जो है कि एक और अनएक्सपीरियंस और एक जो है ना तो बिल्कुल लोगों के हाथों को गवर्नमेंट आई थी जो है, जिन्होंने 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया जो है। ये एक छोटी सी चीज़ आम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ से लेकर तो मुल्क के इकॉनमी तक जो है, मैशियत तक जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने जो है, क्योंकि ना तो इनके अंदर सेंस था, ना ये सिंसियर थे, ना अहलियत थी जो है। तो इन्होंने मुल्क का वो हशर कर दिया कि अब उसको दोबारा स्टेबल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा तो जो है। आपको क्या लगता है, देखिए 3.5 पौने 4 साल जैसे गुजरे हमारे, हमने प्रोग्राम किए, हम तो खैर हम क्या बोलते, अवाम बोलती थी। अब आप बताए ना कि अब नून लीग कैसे इसको सही करेगी, आपको क्या लगता है कि अब देखिए अब अवाम की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, अब आपको क्या लगता है कि कितना टाइम अब देना चाहिए नून लीग को, अब नून लीग इस चीज़ को कैसे बेहतर कर पाएगी? बेसिकली ये खाली नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है जो है, ये 12 पार्टियों की जो है ना कोलिशन गवर्नमेंट है और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुआ है जो है। और इंशाल्लाह ये दिनों में या रातों तो नहीं होने का जो है, लेकिन जिस तरह ये पॉलिसियाँ ले रहे हैं जो है, जो स्टेप ले रहे हैं, जैसे स्टार्ट में इन्होंने जो आटे का स्टेप लिया उसमें रेट कम किए, अब चीनी आपकी जो है 85 रुपये से जो है 70 रुपये पे आ गई है जो है। इसी तरह जो है ना आपकी कुकिंग ऑयल पर केजी 180 रुपये जो है ना उसमें भी कम हो रहा है जो है। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो है कि 6 माह के अंदर जो है ना ये नॉर्मल पोजीशन में इंशाल्लाह आ जाएगी कौम। और नया पाकिस्तान में आप रहना चाहते हैं, पुराने पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ नया पाकिस्तान तो एक ड्रामा था, वो तो ड्रामा था, वो उन्हीं के साथ ख़त्म हो गया जो है, वो कोई नया पाकिस्तान नहीं था, वही पाकिस्तान हमारा पुराना जो है। लेकिन बदकिस्मती ये है जो है कि 4.5 साल में जो हाल इन्होंने मुल्क का कर दिया ना जो है, उसको दोबारा स्टेबल होने में जो टाइम लगेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है, सर यहाँ कह रहे थे कि 3.5 पौने 4 सालों में बड़ा अनस्टेबल हुआ हमारा मुल्क, आपको क्या लगता है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है नून लीग से, वो कैसे जो है दोबारा इसको रिपेयर करेगी? जी हम ये हमारे जो समझ में आता है कि अभी नून लीग ने अगर ये हुकूमत संभाली है, जिस तरीके से 1.5 साल के लिए ली है हुकूमत, तो इनको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। यानी कि जो गलतियाँ कर चुकी है माजी में, जो पहले हुकूमत कर चुकी है, जो गलतियाँ कुछ महंगाई बढ़ती जा रही थी उसको कंट्रोल नहीं कर सकी, कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि काम नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना। लेकिन अब ये चाहिए कि इस हुकूमत के पास टाइम थोड़ा है, 1.5 साल है, 1.5 साल रहती है या साल रहती है, अगर साल के अंदर अगर बेहतरी करती है तो ये दोबारा कम बैक ये हुकूमत आ सकती है, वरना कोई चांस नहीं है इनका। वरना फिर किसका चांस है? फिर पीटीआई का, फिर पीटीआई के चांस है। तो अभी 3.5 पौने 4 सालों बाद फिर अवाम देगी चांस पीटीआई को? जाहिर सी बात है जी, पीटीआई की तरफ जाएगी फिर वो। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि अभी तो इनको सिर्फ 1.5 साल ही तो मिला इनको? हाँ, लेकिन ये 1.5 साल के लिए एक ये समझने की सरप्राइज मिला एक तरह का। अच्छा। हुकूमत नहीं मिली इनको, सरप्राइज मिला कि एक बोनस के तौर पर कि आपको चांस मिला है कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, 1.5 साल में, साल में ठीक कर सकते हैं। अगर आप साल में इसको ठीक कर सकते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको कोई नहीं हिला सकता, ये फिर हुकूमत यही आएगी। इमरान खान साहब कहते थे ना कि 70 साल हमें मुल्क ऐसे मिला, तो हम उसको क्या सही कहते हैं? अब तो नून लीग भी ये क्लेम कर सकती है भाई कि 4.25 साल हमें ऐसा मुल्क मिला तो हम क्या कर सकते हैं। नून लीग के पास एक तजर्बा है, 30 साल उन्होंने गुजारे हुए हैं, ठीक है ना, उनके पास एक तजर्बा है और तजर्बे का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये हुकूमत जब आती है नून लीग, इसमें खुशहाली आती है, डेफिनेटली हमेशा ही आई है खुशहाली, चाहे पीपल्स पार्टी थी या इनका होता था, अब तो पीटीआई तो अब आई है यानी कि इन सालों में, लेकिन हमेशा यही हुआ जब भी नून लीग की हुकूमत आई है तो यहाँ पे खुशहाली हुई है, ठीक है ना। ये जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ये बताए ना, हम तो भी पहले हम बड़ी खुशी हम नए पाकिस्तान में रह रहे थे, फिर पुराने पाकिस्तान में वापस आ गए। जब हम पुराने पाकिस्तान में जब हम वापस आए तो हमें पता चला जनाब कि पुराने पाकिस्तान में तो कोई रहने वाले हालात ही नहीं,
क्या नून लीग क्या करेगी ऐसा, आपको क्या लगता है? आटा देखे महंगा हुआ है, कुछ एक दो चीज़ें जो सस्ती हुई हैं जो वो कर रही हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें क्या, एक्सपेक्टेशंस क्या आपकी नून लीग से? इनके पास बात आ जाती है, ये पुराने हैं, तजर्बा भी है इनके पास। जिस चीज़ पर इनकी नज़र डालती है ना, उसको ये सस्ता कर देते हैं, उसको ये सस्ता। ये आप लोगों की हेल्प चाहिए इनको कि ये गौर करें कि ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ उसी वक्त सस्ता कर देंगे। हमने तो इनको रास्ता दिखाना है और ये इंशाल्लाह ताला ये करेंगे। ये 2-3 महीने तो इनको लग जाएंगे, क्योंकि जितनी उन्होंने हुकूमत ख़राब कर दी है, हमारा पाकिस्तान को ख़राब कर दिया ना, उसको इनको ना संवारने में कुछ टाइम चाहिए। 4 सालों में इमरान खान बहुत खराबियां कर गए। मैं कहना छड़ दो गल्लां, इन्होंने ना 4.5 साल इन्होंने 4.5 साल तो इन्होंने 10 साल पाकिस्तान ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 5-6 बात कर लो आंटी। ये भाईजान कह रहे हैं कि टूटा फूटा पाकिस्तान मिला। हाँ तो बेटा जी अब है क्या, इतना महंगाई, पहले इमरान खान ने महंगाई की है, तो अब हम तो दुआ मांग रहे हैं कि ये अपने बैठ जाए और सारे गरीबों का सोचे और सस्ता आपको क्या लगता है कि हालात कर लेगी नून लीग बेहतर? हाँ करेगी, हमारी उम्मीद है। हमारी उम्मीद तो आवाम को इमरान खान से भी थी, नहीं थी उम्मीद थी, आस रखी थी, पर आस उसने तोड़ दी है। तोड़ दी। तो अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये आ जाए। हाँ और ये आ जाए, ये क्या कहते हैं, ये शहबाज शरीफ आ गए आंटी, वजीर आज़म बन गए। हाँ जी, तो ये क्या आवाम का सोचे, गरीबों का सोचे, महंगाई कम करे, तो हम उसे दुआ देंगे। आंटी आपको एक बात बताऊं, गर्मियों का फ्रूट आ गए, आपको जरा कीमत पूछ के बताऊं। ये बेटा जी हम तो खा ही नहीं सकते। मैं तो खुद नहीं खा सकती, मैं तो पूछा भी। आलू बुखारा क्या किलो भाई? आलू बुखारा 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो है। तो अभी आदमी खा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले 500 रुपये किलो था ये। हाँ गरीब आदमी क्यों नहीं खा सकता? आदमी के पास पैसा क्यों नहीं है गरीब? अभी मैंने 5 मिनट पहले पूछा था, तब तो 500 रुपये किलो था ये। हम भी गरीब लेके आ नहीं रहे, हम भी गरीब में लेके आ रहे हैं। सस्ता दोगे? किलो लगा देंगे, ले जा गरीब है, लेके जाना। जा रही हूँ। अच्छा आंटी, अल्लाह उसको तरक्की दे, हिम्मत दे उसे कि वो आए और गरीबों का सोचे। अच्छा आंटी अपना ख्याल रखिएगा जहाँ भी जा रही है, ठीक है? अच्छा ये कितने रुपए किलो है आलू बुखारा? ये आलू बुखारा 300 रुपये किलो। अभी तो मैंने 5 मिनट पहले पूछा, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कहा जी 500 रुपये किलो है। वो आपको मैं ऐसे लगा, ऐसे लगा हुआ था वो कच्चा। आम क्या रुपए है? आम 200 रुपये किलो। और चेरी 300 का डब्बा। और ये आलू, ये आड़ू? आड़ू 200 रुपये किलो। ठीक है। खुबानी तो महंगी है अभी, कितनी है रेट? कुर्बानी 200 रुपये किलो। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं अभी देखती हूँ जी जी, तो 200 किलो 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 किलो। तो अब आपको क्या लगता है, ऐसा आपको सही लग रहा है? मुनासिब रेट है, सही मुनासिब रेट लग रहा है आपको? ये बताएं कि ये जो पुराने पाकिस्तान में हम वापस आए हैं और ये जो तब्दीलियाँ जो आई थी नए पाकिस्तान में, ये अब आपको क्या लग रहा है, ये पुराने पाकिस्तान में तब्दीली अब कैसे सही होगी? ये तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन इमरान खान साहब ने हाँ। लेकिन हमजा साहब आए हैं, हाँ। शहबाज शरीफ आए हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। नहीं आपका मशवरा क्या है हमजा साहब को? ठीक है, वो कर रहे हैं काम इंशाल्लाह। तो अगर थोड़ी बहुत इनके दौर पे महंगाई होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे फिर? कर लें। ठीक है। आए आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद या गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्याज क्या किलो है? प्याज 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो है। टमाटर? टमाटर भी 80 रुपये किलो है। महंगा है वह थोड़ा थोड़ा? हाँ जी हाँ जी, महंगा क्या हुआ है। वजह भाई? बस कम आ रहा है माल, पीछे से कम आ तो रहा अब तो लोकल टमाटर आ नहीं गया? है। ये लोकल टमाटर है, लेकिन ये बाहर भेजते हैं तो तब महंगा होता है। अच्छा। ये पंजाब का टमाटर है, ये हुकूमत वाले जब बाहर के मुल्कों में यहाँ की चीज़ भेजते हैं ना, यहाँ पर काल पड़ मुझे जाता है। याद है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में यही टमाटर 20-25 रुपए 20 किलो। हाँ जी बिल्कुल, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो था। हाँ। अच्छा टमाटर। हाँ, अच्छा टमाटर। हाँ जी। ये वहाँ भेजते हैं तो यहाँ पर काल पड़ जाता है, यहाँ चीज़ मिलती नहीं है, महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है जी। अब आप मुझे ये बताएं, आप खुश हैं पुराने पाकिस्तान में? खुश तो हैं, लेकिन ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, इनका नज़ला जो है ना गरीब आदमी के ऊपर ही झड़ता है। अच्छा। इमरान खान साहब जो हैं बड़े ताजरों को पकड़ते थे, बड़े लोगों को पकड़ते थे जो बड़े फ्रॉड करते थे। हाँ। ये छोटों को पकड़ते हैं, ये रेडी वालों को पकड़ते हैं, रेडी वालों को पकड़ के 5-5 हज़ार जुर्माना कर देते किस हैं। बात पे? रेट लिस्ट के ऊपर, रेट लिस्ट पे रेट सही देते नहीं है, मंडी में कंट्रोल कोई नहीं होता। हाँ। मंडी में हमें माल दिलवाएं, ये जिस रेट पे ये हमें कहें हम उस रेट पे बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ। लेकिन हम वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। हमें कहते हैं कि अभी सौदा लेना लो, नहीं तो जाओ घरों को।
तो हम अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को कहाँ से खिलाएं? हमने तो हक लाल की मजदूरी करके बच्चों को खिलाना होता है। मशवरा क्या आपका? मशवरा यही है कि ये ऊपर से कंट्रोल किया जाए। ऊपर से हम लोगों को चीज़ सस्ती मिलेगी तो हम आगे आवाम को चीज़ सस्ती ला कर देंगे। सही सही, ठीक है, चले आए आगे बढ़ते जनाब, सस्ता करें चीज़ों का। अस्सलाम वालेकुम, क्या खुश है पुराने पाकिस्तान में दोबारा से? हाँ जी, खुश है। मशवरा क्या देना चाहेंगे हमजा और शहबाज साहब को? मशवरा क्या है, गरीबों के लिए तोहफा देना। इमरान खान ने सोचा था आपके लिए? सोचता तो कोई भी नहीं है, अल्लाह ही सोचता है सबका। हाँ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचा, बस ठीक है। क्या गज है लेस ये? 40 रुपये। 40 रुपये गज है, ठीक है ठीक है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। किसकी आपको दौर बेहतर लगा? भी चूँकि नून लीग भी आ गई दोबारा, इमरान खान भी थे, किसका दौर बेहतर लगता है आपको? जी, जब पहले नवाज शरीफ साहब थे तब ठीक था। हाँ, तो मैं चीज़ें भी इतनी महंगी नहीं थी, सब कुछ बेहतर चल रहा था। लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं तब से तो सब कुछ उल्ट सा हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो वो चले गए। हाँ जी, तो खुदा करेगा अब जो हुकूमत आए वो बेहतर आए, ताकि वो महंगाई के बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचें, ताकि गरीब के लिए तो एक टाइम की रोटी खानी भी बहुत मुश्किल। क्या मशवरा क्या देना चाहेंगी आप? मैं मशवरा यही देना चाहती हूँ कि आने वाली जो हुकूमत है वो गरीबों के बारे में सोचे। आंटी दोबारा जाके दोबारा पलटी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। नून लीग अब आ गई दोबारा, जाहिर बात है वो आ तो गई है। हाँ। लेकिन इतनी महंगाई आगे हो चुकी है, जो वो छोड़ के गई थी 190 पे घी का, डालडा घी 190-200 तक था, अब वो 450 का है। अब उसको नीचे आते होते टाइम तो लगेगा, लेकिन इन्हें रहने देगा कोई तो फिर लगेगा। 180 रुपए की अब सब्सिडी दे रहे हैं कुकिंग ऑयल की कीमत पे, मतलब सस्ता मिलेगा अब शायद थोड़ा। वो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पे दे रहे हैं ना, डालडा अच्छी कंपनियों पे तो नहीं दे रहे। वो तो यूटिलिटी पे दे रहे हैं। यूटिलिटी पे हल्का घी होता है, हम लोग वो नहीं इस्तेमाल करते हैं, बीमार हो जाते हैं। डालडा करते हैं या हबीब करते हैं, उसकी वजह से। तो अब आपको क्या फर्क क्या लग रहा है नए और पुराने पाकिस्तान का? कोई नया पाकिस्तान क्या, वो तो पुराना भी बिगाड़ गया। अब नया क्या उसने बनाना था? वो 4 साल में इतने कर्जे दे गया है कि बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। कोई चीज़ खरीदने जाओ, आलू जो 20 रुपए किलो थे 100 रुपए, टमाटर 10-20 रुपए किलो, 80 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो वही तो मैं कह रही हूँ ना। कल मैंने पूछा भी 300 रुपए किलो के। हम अभी मुल्तान से आ रहे हैं। अच्छा, उधर की बात मैं बता रही हूँ ना, इधर की तो मैं बता ही नहीं रही, तो अभी हमने खरीदा ही नहीं। वहाँ पे भी 100 रुपए किलो प्याज है, 100 रुपए से कम है ही नहीं है। आंटी मेरा दिल किया कि चलो आलू बुखारा पूछे, 300 रुपए किलो आलू बुखारा किसने खाना है बताएं। चले, और आलू बुखारे के छोड़े आप लीमू पूछे, लीमू 1000 रुपए किलो बनाते हैं, 1000 रुपए किलो। ओ खुदा का खौफ करो, जो 30 रुपए पाव बिकता था, 20 रुपए पाव हद महंगा होता था, 50 रुपए पाव हो जाता था, अब 1000 रुपए किलो। बंदा क्या करे, खाए या बच्चों को पहनाए या दवाई ले। अब आपके पास अगर ऑप्शन हो कि आप नए पाकिस्तान का ऑप्शन है, एक पुराने पाकिस्तान का ऑप्शन है। हम तो नून लीग के हैं भाई, हम तो शुरू से नून लीग को देते हैं वोट, हमने तो और किसी को देना ही नहीं, ना आगे कभी दी है। तो 4.25 सालों में आपको लगता है कि अगर इनके दौर में, जाहिर बात है जो पिछली हुकूमतों के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो तो पाएंगे, जाहिर बात है। तो अगर इनके दौर में अगर महंगाई हुई तो आप बर्दाश्त कर जाएंगी? बर्दाश्त तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बर्दाश्त। जो सूट आगे 1000 रुपए का 800 का मिलता था आने जाने के लिए, घर की नहीं मैं बात कर रही, वो आजकल 3000 से नीचे का सूट नहीं है कोई भी। लोन का पहन लो, ये पहना हुआ ये 2500 का सूट है, ये है 2500 का, बताएं मुझे। लेकिन है ऐसे ही है, फिर महंगाई अब क्या करें। चिकन कितनी महंगी हुई है? चिकन भी 500-550 पे पहुंची है। जो उसके दौर में, नवाज शरीफ के दौर में 160-170 होती थी तो आम चीख पड़ती थी, हाई महंगा हो गया, हाई महंगा हो गया। आप फिर क्या करें? अब आपको क्या लगता है कि ये जो नया पाकिस्तान जो छोड़ के गए, तो अब ये नए पाकिस्तान को पुराना दोबारा किस तरह करेंगे? ये अब उनका मसला है, उन्होंने करना है, हमने तो करना नहीं। हमारा तो काम है वोट देना। वो हम दे देते हैं नवाज शरीफ को, उन्हीं को देंगे। हाँ, उन्हीं को ही देंगे, उन्हीं को देंगे। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 4.25 साल इमरान खान के बकौल अवाम के जनाब वो किसी एक डरावने ख्वाब से कम नहीं थे, लेकिन जनाब अवाम क्या सोचती है इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है, जैसे अभी मैं प्रोग्राम में पहले भी बात करते हुए आ रही थी, लोग ये कहते हैं, लोग ये अभी मुझे बता रहे थे कि 4.25 सालों में इमरान खान के दौर में सिर्फ महंगाई हुई, महंगाई हुई और महंगाई हुई।
लेकिन अब आवाम को उम्मीदें हैं नून लीग से। आप बताइएगा कि ये 4.25 सालों में जो तब्दीलियाँ की खान साहब ने, आपको लगता है कि नून लीग वाले उन तब्दीलियों के ऊपर कुछ काबू पा लेंगे? इमरान खान का सोच जो था वो मुस्तकबिल का सोच था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ठीक हो जाए। जो मुस्तकबिल का सोच रहे और हमेशा के लिए मुल्क को ठीक करवा रहे, तो उसमें ये है कि हमें तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, महंगाई भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सारे तकलीफ़ें हमें तकसीम करने होंगे। अब नून लीग है, नून लीग ने कभी पहले भी ठीक नहीं किया, ना महंगाई उसने ख़त्म किया। अब महंगाई उससे मेरे ख्याल से 20% ज़्यादा बढ़ गया। तो इस महंगाई की वजह से तो मेरा मीटर भी उन्होंने उतार के ले गया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे महंगाई की वजह से, तो मेरा मीटर ही ले। तो अभी आई है मेरे भाई, जुम्मा 1.5 महीना हुआ है। जितना अवाम पीछे लगा हुआ था, ये गलती सारी अवाम की है। अवाम ही अपने आप को खुद ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग में नहीं, मेरे हिसाब से नून लीग नहीं कर सकते पाकिस्तान को ठीक करना। लेकिन लोग तो सारे इमरान खान पे सारे लोग बात कर रहे, कहते हैं भाई 4.25 साल में भट्टा बैठा गए। हाँ ये तो था, लेकिन जैसे मुल्क के ऊपर हालात आया हुआ था, कोरोना और इस तरह के हालात ना, तो जैसे इमरान खान आया इसी तरह मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो गए, तो हमें ये इस तरह मुश्किल का सामना हो गया। आप अगली दफ़ा किसके साथ होंगे? इंशाल्लाह इमरान खान के साथ होंगे, मरना जीना सारा कुछ इमरान के साथ इंशाल्लाह। चाचा की हाल है? चाह पीते हो? कितने रुपए का कप है? कितने रुपए का कप है चाह? जी मैं 15 रुपए देते। 15 रुपए देते ने? अच्छा चाचा जी, पुराने पाकिस्तान से तुसी वापस आ गए हो? हाँ जी, पुराने पाकिस्तान में जी जो सब दे नारी हैं जी। हाँ नवा पाकिस्तान किवें लग्या सी? नवा पाकिस्तान दा महंगाई उस दरअसल महंगाई थी उसने बताई है। किन्ने? इमरान ने। तो मर उस तो बाद मर महंगाई हाली केड़ी घटी? हले भी नहीं घटी, घट भी नहीं सकती हले ते। बढ़ेगी मेरे। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ कौन चंगा लगता है? मैनू जी सब भी चंगे लगते हैं, 2 बुरकी रोटी दी। वो कह रहे एक बताओ। एक बता दे। जी इमरान खान या होवे या दूसरे होवे ना। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आंटी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ले रही है? आड़ू आड़ू आलू क्या कहते हैं इसको? आड़ू कहते हैं। मैं तो भूल ही गई ऊपर आड़ू और आलू बुखारे में। आड़ू ले रही हूं। आंटी क्या कहती है, पुराने पाकिस्तान में आए हैं आप दोबारा, तो क्या फ़र्क क्या महसूस कर रही हैं? महंगाई। इसमें भी महंगाई? हाँ कुछ पहले भी महंगाई। पहले मैंने तो कभी सुना ही नहीं आज तक कोई सस्ती चीज़ हो। महंगाई महंगाई। लोग ये कहते हैं कि ये सारा का सारा जो महंगाई का सिलसिला है ना, इमरान खान के दौर से इस हुकूमत में मुंतकिल हुआ है। नहीं पहले भी था, अब भी है। हाँ कोई फर्क नहीं। आपको क्या लगता है बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी सारी आवाम रल के करेगी तब आएगी। एक हुक्मरान नहीं एक करेगा। आवाम कैसे रले? या तो कोई रलने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ बस बात तो सारी है। हमारी आवाम खराब है। मैं तो यही कहूँगी। तो ये आवाम को चाहिए सारे तावन करेंगे रल मिल के तब होगा। मैं यहाँ नहीं रहती। कहाँ से आई हैं? मैं जर्मनी से। जर्मनी से आई हैं? ओ अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी। हाँ तो वही ऐसे ही मैं आई हूँ, इसलिए मैंने देख लिया वहाँ का असूल भी देखे। सब आवाम साथ मिलेगी तब कुछ मिलेगा, ऐसे पाकिस्तान अकेला के नहीं। क्या जर्मनी के क्या हालात हैं? जर्मनी में क्या सेंटिमेंट्स है इमरान खान को लेकर? जर्मनी तो बाहर के तो खैर सभी पसंद करते हैं। नहीं तो आपको जब आप आएंगे कितने अर्से बाद आप आएंगे जर्मनी से? यहाँ 2 साल बाद। 2 साल बाद आएंगे। 2 साल बाद आपको यहाँ पर आके फ़र्क क्या महसूस हुआ? ये बहुत महंगाई। इधर भी लगे महंगाई? उधर नहीं है। अच्छा जर्मनी में नहीं है? लो हमें तो खान साहब बता के थक गए कि बाहर के मुल्कों में देखें, यूरोप में देखें, इतनी महंगाई। नहीं जिस रेट से हम पहले सौदा लेते थे, LD है हमारा, नीडल है, तो हम लोग वहाँ से पहले भी इतने का सौदा आता था, अब भी इतने का आता। हमें तो कोई नहीं महसूस हुई। अच्छा तो ये पाकिस्तान में कैसे महसूस हुई आपको? हर चीज़ एक चीज़ ले लो तो 5000 का नोट डालो तो पैसे ही नहीं। सही बात है आंटी। हाँ तो आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हम वहाँ 5 यूरो में हमारा इतना सामान आ जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं आता। तो आप देखें ना कि पाकिस्तान में एक नौकरी पेशा आदमी तो आंटी वो बेचारा पिस के रह गए। हाँ मेरा खुद दामाद है। हाँ नेक्स्ट में पढ़ा रहा है। तो हालांकि कहने की तनख्वाह इतनी है तो महंगाई बरकत ही नहीं पैसों में, बिल्कुल नहीं है। अब आप देखें ना, चले अब आप और हम खींच तान के हम ये आड़ू खरीदना अफोर्ड कर लेंगे। हम वो लोकाट खरीदना अफोर्ड कर लेंगे। आंटी ये चलते फिरते तो लोग है ना, इनके पास पैसे ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, गरीब आदमी क्या करे। एक तो कहती है हमारी फैमिली थोड़ी है, हमारा गुजारा हो रहा है, लोगों का तो नहीं ना गुजारा होता। तो अब आपको अगर दोबारा मौका मिले, आप इमरान खान को
चाहती हैं वापस आए? नहीं, मैं तो सर सीधी बात कहूँगी, महंगाई कम होए, बेहयाई ख़त्म होए, इस्लाम का नाम का मुल्क है, इस्लाम चले, तो मैं तो ये चाहूँ। ठीक है, आप अपना ट्रिप एंजॉय करें पाकिस्तान का। आप यहाँ की महंगाई के बारे में परेशान ना हो, क्योंकि आपने जर्मनी चले जाना है, हमने यहाँ रहना है। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? नून लीग आई है, लोग यहाँ पर ये कहते हैं जनाब 4.25 साल इमरान खान साहब जो हैं भट्टा बिठा गए, मुल्क का तबाहियाँ फेर गए, महंगाई कर गए नेवा। अब आपको उम्मीद क्या है नून लीग से, वो कैसे कंट्रोल कर पाएगी? मैडम ये नून लीग जो है, मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरी लेकर आएगी इंशाल्लाह ताला, और सस्ती चीज़ें होंगी। अब देखिए ना, अब कल बिल आए हैं हमारे। कितना आया? हमारा 730 रुपये का बिल आया है। किस चीज़ का? बिजली का। 730 रुपये का? हाँ जी। और पिछले महीने हमारा 2500 रुपये का बिल आया था। तो मैंने इस दफ़ा एस्टिमेट लगाया हुआ था कि कम से कम 3500 से 4000 रुपये का बिल आएगा। तो मैं खुद हैरान हो गया। हो गई कोई मीटर वीटिंग? नहीं, ये हमारा अकेले का नहीं आया, सबका आया। सबका कम आया। उस पर रिलीफ भी दिया हुआ गवर्नमेंट वज़ीर आज़म ने। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। 730 का बिल आया? मेरे पास, बल्कि ये देख लें, मैंने बिल ऑनलाइन जमा कराया। अच्छा, ऑनलाइन जमा भी कराया? बिजली का बिल की बात कर रहे हैं? बिल की बड़ी हैरत की बात है। मैं खुद हैरान हो गया हूँ, ये देख लें। अरे वाकई, लेस्को का बिल 724 रुपए का, और पिछले महीने कितने का आया था? 2430 रुपये का। मैं कहता हूँ कि नून लीग को हुकूमत करनी चाहिए। तो आपको खुशी हुई फिर? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि 700 रुपये बिल मुझे बिल की तो खुशी हुई है, लेकिन नवाज शरीफ और हमजा शहबाज के आने की ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा जी। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अब जो, ठीक है, चूँकि लोग ये कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं था, नए नहीं थे, आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा उनको टाइम और मिलता इमरान खान साहब को, शायद चीज़ें बेहतर और कर जाते? मैडम असल में बात पता गया, 3-4 साल में हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका था आवाम का। आवाम में हम भी शामिल हैं। सही बात। आवाम में हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। अब देखें ना, उस दौरान बिल आते थे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के, हर चीज़ महंगी थी। चीज़ अब थोड़ी सस्ती हुई है। सस्ती हुई है जी। ठीक, आपको लगता है कि ये पुराने पाकिस्तान की रिपेयरिंग अब सही कर पाएंगे? मैडम ये उन्होंने कहा कि ये पुराना पाकिस्तान तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि हम कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, और मैं ये खुद चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कायदे आज़म का ही होना चाहिए। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। मैं आज लोगों से बात कर रही हूँ कि देखिए 4.25 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, अब वो चले गए हैं। अभी भी आप देखें कि महंगाई का ग्राफ ऊपर ही है, और लगता यूँ है कि ये महंगाई ऊपर ही जानी है, ऊपर ही जानी। तो आपकी उम्मीद है कि आप नून लीग से, आपको क्या लगता है कि नून लीग कैसे कंट्रोल कर पाएगी? वक्त मिलेगा तो ये कुछ ना कुछ काम संभालेंगे, मुल्क को संभालेंगे बेहतरीन तरीके से। इनकी आगे भी हुकूमत थी और आवाम मुतमईन थी इनके हालातों में। आए दिन तनख्वाहों से, सैलरियों से महरूम नहीं थे, एहतजाज धरने बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं हो रहे थे। अब इन्होंने टाइम वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। नहीं, तो अब आपको क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत, चूँकि वज़ीर आज़म वज़ीर आला दोनों, उनका ताल्लुक नून लीग से है, कोलिशन गवर्नमेंट है, आपको कैसे लगता है कि ये जो है इमरान खान की हुकूमत से कैसे मुख्तलिफ साबित होंगे? ये क्या तब्दीली लेकर आएंगे? ये तब्दीली ये लेके आएंगे, महंगाई में कंट्रोल भी करेंगे और हालात को बेहतरी में भी लाएंगे। आपको लगता है कि महंगाई जितनी बेकाबू हो चुकी है, इनसे कंट्रोल हो जाएगी? जाएंगे वहाँ के बाद पैसा बहुत बन जाए, कारोबार ठंडे ने पड़े हुए हैं, कारोबार है ही कोई नहीं। लेकिन बड़ा सन्नाटा है पूरी मार्केट में, गर्मी की वजह से सन्नाटा है। गर्मी की वजह से सन्नाटा है। हाँ जी, वैसे लोगों पास पैसा आगे वादू। हाँ जी, पैसा कहाँ, पैसा बिल किराया अखराजात निकल जाए तो बहुत मुश्किल बात है दुकानों के। आपका मशवरा क्या है? नौकरियां भी देनी चाहिए इनको, नौकरियां भी देते नहीं है। इतना पैसा बाहर के मुल्कों में कर्जा ले लेते हैं और अपना बैंक बैलेंस अकाउंट भर जाते हैं। यही तो आवाम को गिले शिकवे रहे थे इनके ऊपर। ठीक है मेरे भाई, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता मैं साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जो नए पाकिस्तान की जो तब्दीलियाँ थी वो पुराने पाकिस्तान में कैसे इम्प्लीमेंट होगी, आइए ज़रा यहाँ पर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हमने 4.25 साल, बल्कि PTI की हुकूमत के आने से पहले भी बहुत बातें सुनी, तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, लोग खुशहाल होंगे, लेकिन हुआ बरक्स। ये हम नहीं कहते, ये वो अदादो शुमार कहते हैं जो कि गुज़िश्ता 4.25 साल की हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के थे, और सबसे बड़े जज चूँकि अवाम होते हैं, और अवाम उनके दौर में खासी नाखुश दिखाई दी महंगाई के हाथ। तो अब आपको क्या उम्मीद क्या है
नून लीग से। अब आपको क्या लगता है ये जो बिगाड़ है पौने 4 सालों का, ये नून लीग अब कैसे दुरुस्त कर पाएगी? क्योंकि देखिए महंगाई तो इनके दौर में भी उसी तरीके से जिस तरह तहरीक इंसाफ के दौर में थी। पहली बात है कि उनके दौर में एक तो कोरोना की सिचुएशन थी ऑलमोस्ट 2 साल के लिए, और आप अगर कह रही हैं कि उनके दौर में महंगाई थी, वो तो इंटरनेशनली आप देखें ना कि इंटरनेशनली लेवल पे एक महंगाई का था कि इन्फ्लेशन हर मुल्क में इस तरह थी, तो पाकिस्तान पे भी उसका इफेक्ट आना था। नो डाउट अब चीनी 70 रुपए किलो बिक रही है। हाँ, वो तहरीक इंसाफ के दौर में आपको याद है कि 150 रुपए किलो तक चीनी गई थी? नहीं, 150 रुपए किलो तो कभी भी नहीं गई है, और 100 रुपए से ऊपर तो कभी भी नहीं गई थी तहरीक इंसाफ के दौर में। नहीं गई थी। अच्छा, नहीं, वो तो 22 वाला काम हो जाएगा। आप अगर करना है तो फिर रेट्स वगैरह पहले देख के हैं कि कितने थे। मैंने प्रोग्राम किया था 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो तो कभी भी नहीं गई है। अच्छा, अभी आज के दौर की बात करते हैं ना, वो लोग तो चले गए हैं, चले महंगाई थी जो भी था उनके दौर में, वो लोग तो चले गए हैं। अब जो नई गवर्नमेंट आई है, आपने तो उसकी बात करनी है ना कि वो तो महंगाई का ये कह कर आए थे कि हम लोग कम करेंगे, तो अब आप आज के दौर के लिहाज से करें कि वो जो करके आए थे बातें कि महंगाई कम करनी है, ज़्यादा करनी है, अब उनके दौर में तो उससे भी ज़्यादा हो ही जा रही है महंगाई। कैसे? आप देखिए ना, आप अगर वो पेट्रोल का रेट छोड़ के गए हैं तो उन्होंने तो उसी पे स्टेबल किया हुआ है पेट्रोल के रेट को। वो तो कह के आए थे हम लोग तो 100 रुपये पे लेकर आएंगे। अगर उनकी ही बात मान ली जाए, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है उसके मुताबिक तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट होना चाहिए। अब तो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइसेस देखें, अब नीचे जा रही हैं। इनको चाहिए कि कम करेंगे पेट्रोल की प्राइसेस। इन्होंने अब आप ये देखें कि शहबाज शरीफ ने एक्शन लिया चीनी के खिलाफ कि हम 75 रुपये करेंगे चीनी। आज आप मार्केट चली जाए, मेरे साथ आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे 90 रुपये बिक रही है, कहाँ पे 100 रुपये बिक रही है। तो आप ये चीज़ देखें। अब आप देखें, आप मुर्गी का रेट देख लें, ये लोग कह कर रहे थे कि हर चीज़ का रेट नीचे आएगा, 500 रुपये किलो मुर्गी का रेट चले गया है। तो आपकी सब बातें सही हैं। हाँ जी, आप सब बातें सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये कहा नहीं कर सके। अच्छा। कहते तो इमरान खान भी यही थे, इमरान खान क्यों ना कंट्रोल कर सके? नहीं है तो मैं वही बात करूँ ना, चले इमरान खान ने कंट्रोल नहीं किया, अब वो घर चले गए। ठीक है, तो मेरी बात सुने मेरे भाईजान, पौने 4 साल अवाम का मैंडेट लेकर आए थे। अच्छा। महंगाई और ये इन्होंने ये कहा था ना, नौकरियां देंगे, घर देंगे, XYZ और चीज़ें करेंगे। लेकिन आप बताएं ना कि पौने 4 सालों में जो लोग ये कहते हैं कि 180 रुपये वाला घी 500 पे पहुँचा दिया, वो 50 वाली चीनी 100 पे पहुँचा दी, आटा 50 वाला 100 पे पहुँचा दिया। तो अब आप देखें ना, मैं ये नहीं कहती, एक आम आदमी ये कहते जनाब के चीज़ें मुख्तलिफ थी खान साहब के दौर में। अब चीनी, कल इजलास हुआ, मैं कल खबरें पढ़ी थी, CC का कल इजलास हुआ, 70 रुपये किलो चीनी की है। आप कुकिंग ऑयल की कीमत में 180 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। अच्छा, 180 रुपये की। अच्छा, चलें पहले आप इमरान खान के दौर की बात कर लें। इमरान खान के दौर पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि कोरोना सिचुएशन थी, इंटरनेशनली मार्केट प्राइसेस उसकी देख लें, आप ऑयल प्राइसेस देख लें किस तरह शूट अप गई हैं, कहाँ पे डॉलर का रेट गया था उनके दौर में। तो वो ही मैं बात करूँ ना। लेकिन अब देखिए ना, कोरोना सिचुएशन ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रही है, पाकिस्तान पे भी इसका इफेक्ट आना चाहिए। अब कोरोना सिचुएशन तो नहीं है, तो महंगाई भी कम होनी चाहिए उस लिहाज से कि वो। हाँ ठीक है, लेकिन आज हमने देखा कि कुछ केसेस दोबारा ओमिक्रॉन के कोई नए वेरिएंट्स हैं, वो यहाँ पर जनाब सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी। चाचा जी, किसके दौर में खुश थे आप? हम तो सारे दौर में खुश हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? उस्मान साहब। तो ये आप अपने खुश क्यों है सबके दौर में? इसलिए हमने तो रोटी कमा के खानी है बस। हाँ, सभी कमा के खा रहे हैं। हाँ, नहीं तो आपको नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अभी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अभी कुछ नहीं। इसलिए आपको लगता है ये कोई फ़र्क ले आएंगे? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं अभी किसी का भी। कौन बेहतर लगता है आपको? अभी कोई बेहतर नहीं है। कोई बेहतर नहीं। चाचा जी, आपकी कोई राय भी है? राय बस यही है, अल्लाह मेहरबानी करे बस। अच्छा, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नून लीग, PTI या PTM की ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, अवाम क्या सोच रही है, क्या राय है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपको क्या लगता है, चूँकि हम आज पूरे प्रोग्राम में बात करते हुए आ रही हूँ कि देखिए कुछ लोग इमरान खान के हक में भी बोल रहे हैं, जाहिर बात है उनका राइट बनता है, बिल्कुल बोले, उनको पसंद है तो वो बोले। जी, खान साहब सही भी थे, उन्होंने वादे किए थे वहाँ के साथ कि भाई मैं हर चीज़ का रेट कम करूँगा और आप लोगों के साथ कोऑपरेट करूँगा पूरा। उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया हुआ। उसके अलावा मैं ये कह रही हूँ, देखिए चूँकि दावा नए पाकिस्तान का था, तब्दीली का था, अब पौने 4 सालों में जिस तरीके का पाकिस्तान मिला है ये कोलिशन गवर्नमेंट का, अब आपको क्या लगता है कि महंगाई तो भी बरकरार रहेगी? अब ये तो नहीं हो सकता ना, मैं पहले भी कहती ये तो नहीं हो सकता कि वो 500 रुपये किलो वाला ऑयल जो एकदम से 200 पर आ जाए, ये नहीं हो सकता।
अब आपकी क्या उम्मीदें क्या है नून लीग से, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? खान साहब को दोबारा मौका देना चाहिए। अभी तो आप कहते कुछ करके नहीं गए, तो अब दोबारा मौका तो देना चाहिए ना। अब तो वो तड़पड़ा इस चीज़ के लिए कि भाई मेरे से ये काम हो गया इस तरह, अब तो आवाम के लिए वो पीछे भाग रहा है कि मुझे दोबारा मौका दें। मौका मिलना चाहिए दोबारा भी, इन्हों को भी मौका मिल गया, उसको भी मिलना चाहिए। अच्छा, नहीं तो अब आपको बेहतर कौन लगता है दोनों में से? तब्दीली आपके बेहतर दोनों ही थे। खान साहब पे क्या बेहतरी थी? बेहतरी वो आस्ता आस्ता कर रहे थे, क्लियर को यकदम तो नहीं ना होना था। वो कह रहे थे बेहतरी आ रही थी, ये नहीं कि कारोबार में क्या बेहतरी आई थी? हमारे कारोबार में यही है कि रेट बढ़ चुके हुए हैं हर चीज़ के। जो लोन आ रही थी 180 रुपये मीटर हमें, वो अब पड़ी है 220 रुपये मीटर हमें। हर चीज़ का रेट बढ़ गया अब है। हमने तो लेनी, लोगों ने भी लेनी है। कपड़ा तो पहनना ही पहनना है। तो अब आपका मशवरा क्या नून लीग को? मशवरा कुछ भी नहीं है उनके लिए, यही कि चीज़ रेट कम कर दिए जाए, बस यही है उनके लिए। पिछले माह बिल आए लोगों को, किसी को 5000 रुपये आ रहे, ईद गुजरते साथ ही 5000, 10,000, 5000, 10,000 रुपये बिल आ गया। ये अभी मुझे भाई मिले 3000 रुपये, 2500 बिल था ये वाला। अच्छा, अभी तो मुझे भाई मिले, वो पिछले महीने उनका 2500 का बिल आया था, इस दफ़ा उनका 750 का बिल आया बिजली का। दिखाया उन्होंने मुझे 10,000 रुपये का बिल इनका। अच्छा जी जी। एसी तो नहीं है अभी गाड़ी? लग जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं आज प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रही हूँ तब्दीली के ऊपर। एक तब्दीली जो तहरीक इंसाफ लेकर आई और एक वो तब्दीली है जिसका अब इंतज़ार है अवाम को। आपको क्या लगता है कि दोनों जमातों में से कौन ज़्यादा बेहतर तब्दीली ला सकता है अवाम के लिए? बेटर तो अब यही लग रहा है मुझे, यही जो अब आई है अपना नून लीग वाले। पहले उन्होंने पौने 4 साल हमें लारे दिए हैं, तो ठीक है ये अवाम थोड़ा बहुत उसके साथ है, लेकिन जो इशू था आपको पता है कौन सा इशू है, वो अमेरिका का ये ऐसे, लेकिन उन्होंने पौने 4 साल काम नहीं इमरान खान कुछ किया। लेकिन ये नहीं, अब आपको क्या लगता है कि पौने 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, महंगाई का ग्राफ हम देखते हैं ऊपर गया, तो आपको लगता है कि ये महंगाई का ग्राफ नून लीग नीचे ला पाएगी? असल महंगाई तकलीफ नहीं देगी, जब कारोबार आपका स्ट्रगल काम अच्छा होगा ना, रात को आप कुछ ना कुछ कमाएंगे, घर लेके जाएंगे, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर रोज़गार नहीं होगा ना, रोज़गार नहीं होगा या कारोबार नहीं होगा, फिर तकलीफ होगी। इनके दौर में कारोबार होता है, ठीक है। दूसरा इनके दौर में मैंने देखा है कि पिछले दौर में आप देखें कि हर लिहाज से हमारा कारोबार बहुत बेटर रहा है। लेकिन जब ये पौने 4 साल में ये इसने की कारकर्दगी ना, इसने सिर्फ महंगाई की, इसने किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया। लिहाजा अब जान छोटी इसकी है, इंशाल्लाह ताला अब नहीं आएगा ये। हमें उम्मीद है कि आगे जो अब जो हुकूमत चल रही है इंशाल्लाह ताला ये। आपके कारोबार की हम बात करें, जो लेस है ये पहले क्या गैस आ रही थी, अब क्या गज़ आ रही है? नहीं, इसका पहले आप देखें ना, जब इमरान खान दौर में थी महंगी हुई है, अब महंगी वाला काम नहीं इसमें हुआ। अब वहाँ पे जो स्टिक हो गई चीज़, काफ़ी चीज़ें जो रुक गई हैं, अब आगे महंगाई नहीं हो रही। लेकिन कारोबार में हमें अच्छा नज़र आ रहा है, कारोबार हमारा चल रहा है, अच्छा है। ईद का सीज़न अभी कैसा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। पिछला सीज़न और अभी सीज़न में ज़मीन आसमान का फर्क है। पिछले सीज़न में लोग कहते कोरोना भी तो था ना, लेकिन कोरोना होने के बावजूद अब मैं उसके पहले चले जाएं, उसके पीछे चले जाएं, इसके बाद चले जाएं, लेकिन कारोबार नहीं था इस तरह। अच्छा, ईद का सीजन अच्छा गया? बहुत अच्छा रहा। आपका मशवरा क्या नून लीग को, क्या करे ऐसा कि आप लोग खुश हों? नून लीग बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि आवाम को थोड़ा को अच्छा रिलीफ दें। तो इनकी बल्ले बल्ले है, अगर ना देंगे तो फिर भी ये इनके दौर में कारोबार हमारे अच्छे थे। चलिए ठीक है, इनके दौर में कारोबार हमारे अच्छे थे। नून लीग के लिए अवाम बड़ी पुरुमीद है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, और अवाम ये चाहती है कि जो महंगाई हुई है इमरान खान साहब के दौर में, वही चाहती है अवाम कि जनाब ये महंगाई का ग्राफ थोड़ा बहुत नीचे आए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपना सिटी 42 को और मीडिया को, ये जो आवाज़ हमारी पहुँचा रहे हैं हुकूमत कर, ये हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और हम इनको सलूट करते हैं तहे दिल से। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जनाब यह सूरत हाल आवाम खासी पूरी उम्मीद है। ज़ाहिर बात है 3.5 पौने 4 सालों में जो कुछ भी हुआ, हम ये नहीं कहते बहुत सब कुछ ही बहुत बुरा हुआ, लेकिन जनाब आवाम की सिर्फ एक ही दुहाई थी, एक ही अर्जी थी जनाब, महंगाई को कंट्रोल करें। और अब चूँकि आवाम ने अपनी उम्मीदों का मरकज़ महवर नून लीग को बना लिया, तो लिहाजा आवाम को यहाँ पर काफ़ी उम्मीदें हैं। आप प्रोग्राम के लिए हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।